हेलो स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो 30 में ये बताए थे सम ऑफ ऑल लिटरल्स विथ और विदाउट द बार विद इन द लॉजिक सिस्टम इज नोन एज मैक्स टर्म। आपको बोले थे कि अगर लिटरल मीन्स होता है वेरिएबल, सभी लिटरल्स मतलब सभी वेरिएबल का अगर हम लोग सम करेंगे तो उसको हम लोग मैक्स टर्म बोलेंगे, और अगर सम के जगह प्रोडक्ट लिखा रहेगा तो उसको हम लोग मीन टर्म बोलेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, अब आप इसमें आपको ये समझना है 31 में ये है द लॉ विच इज ऑल्सो नोन एज थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब ये बोल रहा है कि बताइए ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा लॉ है जो थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो देखो पहला वाला जो लॉ है ना, ये फर्स्ट, ये है आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव फर्स्ट लॉ इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट भी इसको है ना, और ये जो है ये सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो थर्ड जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिवर्सल गेट्स आर। यूनिवर्सल गेट्स हम लोग किसको किसको कहते हैं तो आप समझोगे। हम लोग बहुत सारा गेट पढ़े, इसमें पढ़े नॉट गेट, एंड गेट और गेट। ये तीनों गेट्स को बेसिक गेट्स बोलते हैं, इसको बेसिक गेट्स बोला जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नॉर गेट और नाइंड गेट। नॉर और नाइंड गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट्स ये बोलते हैं। और दो गेट और पढ़े थे, एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट। ये दोनों गेट को हम लोग अनदर गेट्स बोलते हैं। ये अनदर गेट्स होता है, इसको अनदर गेट्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है नॉर गेट और नाइंड गेट यूनिवर्सल के बारे में पूछ रहा है, तो ये दोनों का दोनों यूनिवर्सल गेट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ, सी, ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट 33 है डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिसिमिलर नेटवर्क इज कॉल्ड। जो अलग, डिसिमिलर मतलब होता है अलग अलग, जो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करवाता है उसको क्या बोलते हैं। मतलब एक मशीन, डिवाइस मतलब हो गया मशीन, एक मशीन जो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करवाएगा, डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करवाएगा, उसको क्या कहते हैं तो उसको गेटवे कहते हैं। क्या कहते हैं? गेटवे। समझोगे। अगला है सी प्लस प्लस लैंग्वेज वाज, यहां वाज होना चाहिए था, वाज इन्वेंटेड बाय। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज किसके द्वारा बनाया गया है तो ये तो सबको पता है, बजर्नी अस्टोस्ट्रप के द्वारा। किसके द्वारा? बजर्नी अस्टोस्ट्रप के द्वारा। अगला क्वेश्चन है डू वाइल इज एन कंट्रोल्ड लूप। डू वाइल लूप कौन सा लूप होता है तो डू वाइल लूप जो है वो एग्जिट कंट्रोल्ड लूप होता है, इसको हम लोग एग्जिट कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं। ठीक है, और अगर यहां वाइल लूप लिखा रहेगा ना तो एंट्री में हम लोग टिक करेंगे। वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं और डू वाइल को एग्जिट कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं। ये है आपका पूरा एमसीक्यू। तो हम लोग पूरा एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं, समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे नंबर पे, जो इसका ये तो हो गया। देखो ये सेट वन का ठीक है फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन है, तो फर्स्ट टर्मिनल में एक नंबर का क्वेश्चन होता है। अब सेकेंड टर्मिनल में आ जाओ, सेकेंड टर्मिनल में थ्योरी पूछता है। अब देखो इसका पूछने का तरीका क्या क्या है तो देखो लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स एज फर एज पॉसिबल। मतलब ये बोल रहा है कि जो भी कैंडिडेट्स है वो अपना ही भाषा में उत्तर दे। ठीक है, ये बोल रहा है। अगला है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 19। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है इसमें वो 19 है। ये सेकेंड टर्मिनल का क्वेश्चन है। यहां पे ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 to 7, 1 से लेके 7 तक आर वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर एनी 5 दीज क्वेश्चंस। मतलब आपको आंसर देना है 5 क्वेश्चंस का, मोस्टली इन वन सेंटेंस। मतलब एक नंबर, एक से लेके 7 तक नंबर वाला जो क्वेश्चन है
उसमें आपको 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है और एक लाइन में आंसर देना है। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। देखो ये है ना, 1 से लेके 7 तक, इसका आंसर 1 लाइन में देना है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मार्क्स 1 मार्क्स का होगा। तो इसमें 5 का ही आंसर देना है, 7 है लेकिन 5 बनाना है। उसके बाद बोलता ये है कि क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 14 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, इसमें भी आपको 5 आंसर्स का क्वेश्चन देना है और ये 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना है और इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स होगा वो 3 मार्क्स होगा। मतलब ये बोला जा रहा है कि यहां पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 14 तक 3 मार्क्स का है, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है। तो इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 5 क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें आपको 5 का आंसर देना है। मतलब ग्रुप ए में 7 क्वेश्चन है, इसमें 5 का आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स 1 मार्क्स होगा, 5 का आंसर दोगे तो 5 मार्क्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें भी 5 का आंसर देना है। तो 5 दोगे तो 15 हो जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है, इसमें 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें आपको 3 का ही आंसर देना है। तो ये 15 हो जाएगा। अब हम लोग शुरू से देखते हैं। क्वेश्चन ये है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राइमरी की किसको कहते हैं, व्हाट इज प्राइमरी की इन डेटाबेस। प्राइमरी की किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर सिंपल लिखना है, प्राइमरी की। प्राइमरी की लिख करके डैश देना है और एक लाइन में इसका आंसर लिखना है कि एक एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट कॉलम को बोलते हैं, ठीक है, एक एट्रीब्यूट एन एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट जो दैट आइडेंटिफाई, जो आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई द टपल्स। टपल्स मतलब कॉलम्स को यूनिकली, यूनिकली जो आइडेंटिफाई करेगा कॉलम्स को, उसको हम लोग प्राइमरी की कहेंगे। इज नोन एज प्राइमरी की, उसको हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। कौन सा की कहते हैं, प्राइमरी की। प्राइमरी की, प्राइमरी की, उसको हम लोग प्राइमरी की कहेंगे। बहुत सिंपल लिखा हुआ है कि प्राइमरी की किसको कहते हैं, तो एक एट्रीब्यूट जो आइडेंटिफाई करता है टपल्स को यूनिकली, मतलब अलग अलग, उसको हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। इसका आंसर एक लाइन में ऐसा ही लिखना था, ठीक है, और ये 1 मार्क्स में पूछा है। ये आपको, आप लोग का जो ऑनलाइन क्लास हम ले रहे थे, ठीक है, वो चैप्टर नंबर 11 में पढ़ाए हैं। इसका आंसर चैप्टर नंबर 11 में मिलेगा, सेम टू सेम लिखा हुआ है कि प्राइमरी की किसको कहते हैं, तो एक एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है टपल्स को, उसको हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। डेफिनेशन आ गया समझ में, पहला क्वेश्चन का आंसर। तो पहला प्राइमरी की लिख करके डैश दो और ये वाला आंसर आप लिख सकते हो, एन एट्रीब्यूट दैट आइडेंटिफाई द टपल्स यूनिकली इज नोन एज प्राइमरी की, उसको हम लोग प्राइमरी की कहेंगे। पहला का आंसर क्लियर है। दूसरा बोल रहा है व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, बोर्ड ले आते हैं हाँ, और वहां पे लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, हम आंसर बता रहे हैं, ठीक है। आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, 7 का आंसर में पूछा था कि प्राइमरी की किसको कहते हैं। तो प्राइमरी की में हम ये बताए कि जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है टपल्स को, उसको हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। एन एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट्स दैट, एक एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट दैट आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई द टपल्स uniquely is known as प्राइमरी की। उसको हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। पहला का आंसर आया समझ में, अब समझोगे। दूसरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल किसको कहते हैं, इसका भी आंसर एक लाइन में देना है, ठीक है। तो देखो हम लिख दे रहे हैं रेफरेंस वेरिएबल किसको कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल किसको कहते हैं, तो इसमें हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल जो होता है, रेफरेंस वेरिएबल ये अल्टरनेटिव और एलियास नेम होता है। रेफरेंस वेरिएबल इज एन एलियास या फिर इसको अल्टरनेटिव भी बोलते हैं। अल्टरनेटिव नेम किसके लिए होता है, जो वेरिएबल पहले से बना हुआ है। फॉर प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल, जो वेरिएबल पहले से बना हुआ है उसका ये रेफरेंस अल्टरनेटिव नेम होता है। तो रेफरेंस वेरिएबल इज एन एलियास नेम, इसी को अल्टरनेटिव नेम बोलते हैं। फॉर प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल पहले से बनाया गया है उसका ये अल्टरनेटिव नेम होता है। ये एक नंबर में पूछ रहा है, एक लाइन का आंसर बता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का आंसर बता दिए। अब आ जाओ अगला, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन ये है व्हाट आर डेटा टाइप्स। डेटा टाइप जो है वो आइडेंटिफाई करता है डेटा के टाइप को, मतलब किस टाइप का डेटा है उसको ये बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है व्हाट आर डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स हम लोग किसको कहते हैं उसको डिफाइन करना है। तो देखो हम लोग यहां पे डिफाइन करते हैं, बोर्ड ले आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि डेटा टाइप्स किसको कहते हैं, डेटा टाइप्स, ठीक है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि डेटा टाइप आइडेंटिफाई करता है डेटा के टाइप को। आइडेंटिफाई मतलब बताता है। डेटा टाइप्स आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा के टाइप को आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करना मतलब होता है बताना, समझ में आया। तो ये इसका एक नंबर में बोल रहा है, तो एक लाइन में आंसर कंप्लीट हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आप समझोगे। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट आर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, वो हम 3 का आंसर बताए थे, ठीक है। व्हाट आर डेटा टाइप्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का बता दिए। 4 व्हाट आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स किसको कहते हैं, ठीक है, इसमें आप समझोगे। अगला देखो यहां 9 लिख दिए थे, ये क्वेश्चन नंबर 3 का है। और इससे पहले जो है ये टर्मिनल 1 का, ठीक है, टर्मिनल 1 का ये 1 नंबर क्वेश्चन है और ये 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। और अगला जो है ये जो 9 है ये 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 4 में क्या बोल रहा है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स
ये आपको चैप्टर नंबर 9 में पढ़ाए हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स किसको कहा जाता है। तो इसका एक लाइन में आंसर लिखना था, सिंगल लेबल डेटा स्ट्रक्चर को लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हम लोग इसमें लिख सकते थे कि सिंगल लेबल डेटा स्ट्रक्चर्स are known as linear data structures. Linear data structures. सिंगल लेबल डेटा स्ट्रक्चर्स को लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? तो एग्जाम्पल में स्टैक, क्यू एंड लिंक्ड लिस्ट ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। अब देखो, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, तो यहां पे आपको लिखना है मल्टी लेबल होगा उसको नॉन लीनियर बोलेंगे, सिंगल लेबल डेटा स्ट्रक्चर होगा उसको लीनियर बोलेंगे, ठीक है। और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल होता है स्टैक, क्यू एंड लिंक्ड लिस्ट, और नॉन लीनियर का एग्जाम्पल होता है ट्री और ग्राफ, दो होता है। तो आपको याद रहेगा, अगर एग्जाम में पूछ दिया कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, व्हाट आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, तो आप ये आंसर दोगे कि सिंगल लेबल डेटा स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग लीनियर बोलते हैं, और मल्टी लेबल डेटा स्ट्रक्चर जो होता है उसको नॉन लीनियर बोलते हैं। सिंगल लेबल डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल होता है स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, और मल्टी लेबल डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल होता है ट्री और ग्राफ, ठीक है। तो हम लोग 3 का भी आंसर समझ में आ गया, 4 का आंसर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है, देखोगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र हम लोग किसको कहते हैं, तो ये तो आप लोग हमेशा यूज करते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 1 का आंसर बता दिए, प्राइमरी की किसको कहते हैं। दूसरा का आंसर बता दिए, रेफरेंस वेरिएबल किसको कहते हैं। तीसरा का आंसर बता दिए, डेटा टाइप्स किसको कहते हैं। और 4th का आंसर बता दिए, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स किसको कहते हैं। अब बचा 5 नंबर क्वेश्चन, वेब ब्राउज़र किसको कहते हैं। आपको 5 का ही आंसर देना है, लेकिन हम अभी समझा रहे हैं तो पूरा 7 का आंसर आपको हम बताएंगे। बाकी आपको जो आसान लगेगा उसमें आप 5 का आंसर आप करोगे एग्जाम में, लेकिन अभी आप 7 का 7 पूरा याद करोगे, कोई भी एक आ जाएगा आपके एग्जाम में। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से 1 मार्क्स में आपका 7 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें 5 का आंसर आपको बताना है, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वेब ब्राउज़र किसको कहते हैं। तो वेब ब्राउज़र आप लोग तो हमेशा यूज करते हो, चलाते हो। अगर क्वेश्चन बोल दिया कि 3 वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल बताइए, ठीक है, राइट 3 नेम्स ऑफ वेब ब्राउज़र, 3 वेब ब्राउज़र का नाम लिखना है। क्या क्या लिखोगे आप लोग, यूज करते हो ना वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र में क्या क्या आता है, क्रोम आता है, गूगल क्रोम, ओपेरा, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एड्ज ये नया आया है, ये भी वेब ब्राउज़र है। तो इसका काम क्या है, तो देखो गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, वो यूज किया जाता है इंटरनेट के डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, और उसको डिस्प्ले करवाने के लिए। तो कौन सा डेटा को डिस्प्ले करवाता है, तो जो डेटा www के ऊपर अवेलेबल है, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जो डेटा है उसको ये रिट्रीव करता है, एक्सप्लोर करता है और डिस्प्ले करवाता है। तो अगर वेब ब्राउज़र का एग्जाम, वेब ब्राउज़र से क्वेश्चन आता है, ये 5 नंबर क्वेश्चन है ना, वेब ब्राउज़र हम लोग किसको कहते हैं। तो वेब ब्राउज़र में हम लोग ये लिखेंगे कि वेब ब्राउज़र इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। वेब ब्राउज़र जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। वेब ब्राउज़र इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो दैट इज यूज्ड टू
जो उपयोग किया जाता है, यूज टू रिट्रीव, रिट्रीव कॉमा एक्सप्लोर, एक्सप्लोर एंड डिस्प्ले, डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाने के लिए। कौन सा इंफॉर्मेशन? जो अवेलेबल है, ठीक है, कॉमा देंगे और यहीं पे लिख देंगे अवेलेबल, अवेलेबल ऑन वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड, वाइड वेव, वेव, इसको WWW बोलते हैं, ठीक है। जो वर्ल्ड वाइड, वाइड वेव के ऊपर अवेलेबल है, उसको हम लोग, उसके इंफॉर्मेशन को वो वहां से लेता है और डिस्प्ले करवाता है, उसी को वेब ब्राउजर बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया कितना का आंसर? ये 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट समझोगे। अगला, अगला ये बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर बाय क्लॉज इन एसक्यूएल। ऑर्डर बाय क्लॉज से आप क्या समझते हो एसक्यूएल में? तो ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है? टेबल के रिकॉर्ड को सॉर्ट करता है असेंडिंग और डिसेंडिंग में, उसी को ना ऑर्डर बाय क्लॉज हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है? टेबल के रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करता है, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। देखो इसमें हम लोग लिखते हैं, यहां पे देखो, यहां पे आप शॉर्ट में WWW भी लिख सकते हो, सिंपल। ये लिख सकते हो। अब आप समझोगे 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। बोल रहा है ऑर्डर बाय क्लॉज से क्या समझते हो? ऑर्डर बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज से क्या समझते हैं? तो ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है? सॉर्ट करता है टेबल के रिकॉर्ड्स को। दिस क्लॉज, दिस क्लॉज sorts the, sorts the records, records of a table, of a table, either, either ascending, ascending or descending, डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये क्या करता है? टेबल के रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करता है। सॉर्ट मतलब, देखो यहां सॉर्ट का मतलब डिस्टेंस नहीं है, सॉर्ट मतलब होता है अरेंज करना, सजाता है, अरेंज करता है, ठीक है। तो वो असेंडिंग में सजाएगा या डिसेंडिंग में सजाएगा। तो 6 नंबर का, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट समझोगे। अगला, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, 6 बता दिए, 7 मीन टर्म्स किसको कहते हैं? मीन टर्म, तो इसका तो ऊपर में भी लिखा हुआ था कि मीन टर्म जो होता है वो सारे लिटरल का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। अगर लिटरल मीन्स होता है वेरिएबल, सारे वेरिएबल को आप अगर गुना करते हो तो उसको हम लोग मीन टर्म बोलते हैं। तो मीन टर्म का आंसर एक लाइन में बताना है। तो देखो मीन टर्म का आंसर क्या होगा ये समझना है। तो मीन टर्म का आंसर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता रहे। मीन टर्म, मीन टर्म इसका आंसर तो हम लोग ये लिखेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल लिटरल्स, लिटरल्स सारे लिटरल्स का प्रोडक्ट विथ और विदाउट, विदाउट द बार, within the logic system,
logic system is known as मीन टर्म। इसको हम लोग मीन टर्म कहते हैं। पॉइंट आ गया समझ में? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का है। हम लोग जो है 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन का आंसर डिस्कस किए हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन था प्राइमरी की किसको कहते हैं, सेकेंड था रेफरेंस वेरिएबल किसको कहते हैं, थर्ड था डेटा टाइप्स किसको कहते हैं, फोर्थ था लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, फिफ्थ था वेब ब्राउजर, सिक्स था ऑर्डर बाय क्लॉज से आप क्या समझते हो, सेवन था डिफाइंड मीन टर्म्स। सबका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, आप कॉपी में 1 बाय 1 नोट भी कर सकते हो। देखो शुरू से आ जाते हैं। ये पहला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर ये बताएं। ठीक है, फर्स्ट टर्मिनल का पहला क्वेश्चन का आंसर है और फर्स्ट टर्मिनल का दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड टर्मिनल का दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें ये बोले कि प्राइमरी की पहला था तो प्राइमरी की को डिफाइन किए, 1 नंबर में पूछा है तो 1 मार्क्स मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन पूछा था रेफरेंस वेरिएबल किसको कहते हैं, उसको डिफाइन किए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था डेटा टाइप किसको कहते हैं, तो डेटा के टाइप्स को जो आइडेंटिफाई करता है उसको डेटा टाइप्स कहते हैं। फोर्थ था लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, तो सिंगल लेबल डेटा स्ट्रक्चर को लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका एग्जांपल स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वेब ब्राउजर किसको कहते हैं, तो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ठीक है, और ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है, सॉर्ट करता है टेबल के रिकॉर्ड्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था मीन टर्म्स किसको कहते हैं, तो सभी लिटरल का जो प्रोडक्ट होता है जिस पे बार लगा हुआ है वो भी, नहीं लगा हुआ है वो भी, किसके अंदर, लॉजिक सिस्टम के अंदर, उसको हम लोग मीन टर्म कहते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर वाला जो सेकेंड टर्मिनल में आता है, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो उसका आंसर बता दिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहां पे होना चाहिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहां एक बार वेरी छूट गया है, समझ में आया। और अगला होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स में आता है। ठीक है, और इसमें भी 7 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको 5 का आंसर बताना है। समझ में आया, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। सेकेंड टर्मिनल का ग्रुप ए का पूरा आंसर बता दिए जो 1 मार्क्स में आता है। अब बचा हुआ है ग्रुप बी का आंसर आपको बताएंगे इसका नेक्स्ट लेक्चर में, ये बता देंगे अगले लेक्चर में, फिर नेक्स्ट लेक्चर में लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता देंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट? ठीक है, थैंक यू। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। और आप लोग को ये बता दे कि अगर आपके जो जूनियर है वो यहाँ से कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो उसको 11th का क्लास फ्री में करवाया जाएगा। ठीक है, सिर्फ उसको 12th का कोर्स परचेज करना है, 11th फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो उसको आप बता सकते हो, वो 12th का लेक्चर लेगा, 11th उसका अगर कहीं नहीं पढ़ा है तो 11th का उसका पूरा तैयारी यहाँ पे करवाया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, पीडीएफ दिया जाएगा, और एमसीक्यू जो देंगे सेट का, वो उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसका तैयारी अच्छे से हो जाएगा, मार्क्स भी आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ उसको 12th का लेक्चर लेना है, बाकी 11th फ्री में मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।